हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पेशल वीडियो में। देखिए आज फिर आपके लिए हम स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। स्पेशल वीडियो के अकॉर्डिंग आप पूरा इसको समझिएगा। आइए चलते अपने वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए आज के स्पेशल वीडियो का नाम है हाउ टू फोकस ऑन योर स्टडी। अभी हम एग्जाम के प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आपके वीडियो बना के ला रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं अभी एग्जाम की डेट अभी नहीं आई, तो एग्जाम कंप्लीट हो गए हैं, तो बच्चों का पढ़ने मन कम लग रहा होगा। इसलिए आपको मोटिवेशन करके आपको पढ़ने के रुझान पे लाना चाहते हैं। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाई में आता है हमारे, आपको किसी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हो या किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको दिख रहा होगा हाउ टू फोकस ऑन योर स्टडी। कोई भी स्टडी करिए, पहले अगर जब तक फोकस नहीं करते तब तक आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक, तो देखिए आपको देखना है कि हाउ टू फोकस स्टडी। जब भी आपको स्टडी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसका पॉइंट आप व्यू होने चाहिए कि आप स्टडी क्यों करें, आप फोकस उस चीज़ में क्यों करें, आपको आगे उस पर ऐसा क्या हो जाए कि आपका जो अंदर से एक कह लीजिए आत्मशक्ति होती है, उस पॉइंट पे जो आपका दिमाग काम करता है कि हमें इतना करना है, उसे कैसे आप करें कि वो चीज़ डाउट ना रहे। तो देखिए आपका है पहला पॉइंट आता है, सबसे पहला पॉइंट आता है देखिए उद्देश्य। देखिए हमने लिखा है आपके सामने उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है? जैसे अगर किसी का उद्देश्य कोई आपका मोटिव नहीं कि हमें तैयारी क्यों करना है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी या किसी और प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपका पहले फोकस चीज़ में होना चाहिए कि आपको जो उद्देश्य है, आपका जो उद्देश्य उस प्रति आप उसके लिए एक ऑब्जेक्ट मान के दिमाग रखेंगे तभी उसको आगे ले जा पाएंगे। जो कि उद्देश्य की इंग्लिश होती है ऑब्जेक्ट। जब तक दिमाग में आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा प्रॉपर, तब तक आप उससे कैसे फाइट कर पाएंगे, उससे कैसे क्रैक कर पाएंगे, कैसे उसे अचीव कर पाएंगे। इसलिए आप मन में ये जान ठान लीजिए कि आपका उद्देश्य अगर समझ में आएगा तभी आप उस चीज़ पर फोकस कर पाएंगे। क्योंकि बिना फोकस करे आपका दिमाग वहाँ पर लगेगा नहीं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, विवेकानंद जी के समय जब सुना करते थे, उनकी बातें उनकी कहानी किताबों में मिलती हैं कि एक समय की बात है कि वो बैठे थे और सामने से उनके कोई बहुत सी जोरदार चीज़ निकल गई और माँ बाप ने पूछा कि आपने सुना कुछ निकला आपके सामने से? तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमने तो सुना ही नहीं, ऐसा क्या हुआ? तो बोले नहीं, एक सामने से आपकी बड़ी चीज़ निकली, बड़ी तेज़ आवाज़ थी, आप सुन नहीं पाए उसको। तो उनका मैं तो ध्यान नहीं था ही नहीं। तो देखो इससे क्या समझ में आया कि उनके सामने से कुछ चीज़ निकल गई, उनका ध्यान बटा नहीं, उनका दिमाग उनकी पढ़ाई के फोकस में था जो वो चीज़ कर रहे थे। तो उनका कहना ये था कि जब हम चीज़ कोई कर रहे होते तो बगल में कितना भी हमारा नगाड़ा कितना भी तो बज रहा हो, पर हमारा दिमाग डाइवर्ट नहीं होता, हमारा फोकस होना चाहिए केवल उस पॉइंट पे जिसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक, अब देखिए उद्देश्य से आपका पहले उद्देश्य क्या होना चाहिए? आपके पास जो भी डिस्टर्बिंग चीज़ें हों, आपका जैसे मोबाइल है आपके पास मान लीजिए, तो मोबाइल को आप साइलेंट कर दें या नोटिफिकेशन को आप साइलेंट कर दें। इट मीन्स मोबाइल आप जब पढ़ें उस समय आपके पास वो चीज़ ना हो जो आपको डिस्टर्ब कर रही है नॉर्मली। तो वहाँ से हमने देखिए मोबाइल उद्देश्य सबसे पहले पढ़ने फोकस क्या हुआ, आपके पास जो आपको डिस्टर्बिंग चीज़ें आपकी जो आपको डिस्टर्ब करती हैं उनको आप वहाँ से हटा दीजिए। इट मीन्स वहाँ से जो मोबाइल वगैरह आपके पास उस समय है, तो उसे जब तक आप पढ़ाई करें एक ईमानदारी से बिल्कुल एक करिए, एक पंचुअलिटी के साथ आप जब लगे उस समय, तो उस समय आपके दिमाग में कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए, केवल वही फोकस होना चाहिए कि आप किस पर फोकस कर रहे हैं। अब देखिए आपने देखिए चला बताओ उद्देश्य पहले आपको लेना कि आपको उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या आप पढ़ने जा रहे हैं। वे कहते हैं और आप भी देखिए आज फेमस हो जाएंगे। आपने एलोन मस्क का नाम सुना होगा। एलोन मस्क के अंदर भी यही चीज़ थी। एलोन मस्क जब बच्चों में थे, आप उनकी यादें के बारे में आपने पढ़ा हो तो उनकी डॉक्यूमेंट्री बताया गया है कि जब वो छोटे थे तो उनके माँ बाप उनसे अक्सर कुछ बातें किया करते, लेकिन वो अपनी बातों में लगे रहते थे और बोलते नहीं थे। कि अक्सर माँ बाप सोचते थे क्या बात है, बच्चा ऊँचा सुनता है क्या, हमारी बात का जवाब क्यों नहीं दे पा रहा है। इट मीन जब उन्होंने देखा कि इसके कान में प्रॉब्लम है तो गए डॉक्टर के पास, उसका ऑपरेशन भी करा दिया। उसके कान का ऑपरेशन होने के बाद भी कुछ समय बाद तब भी वो जब वो कुछ कहते थे उनके माँ बाप, तब भी एलोन मस्क नहीं सुना करते थे। लोग सोचते थे अब क्या प्रॉब्लम है। जब जांच दोबारा कराई गई तो पता चला कि उनके कान में कोई प्रॉब्लम थी नहीं। वो केवल अपने टारगेट में, अपने अचीवमेंट में, अपने गोल में हमेशा फोकस करते थे। उनका और चीज़ में कोई फोकस नहीं था कौन हमसे क्या कह रहा है। यही चीज़ आपको लाना है अपने अंदर, तभी आप कोई फोकस कर पाएंगे। क्योंकि हमें लगता है पढ़ें, सब कहते हैं पढ़ें, लेकिन कैसे पढ़ें, पढ़ने के लिए फोकस कैसे करें, वो मैं आज आपको ले आया हूँ। इसलिए स्पेशल वीडियो है, इसको पूरा देखेंगे लास्ट तक तो आपको और टिप्स भी समझ में आएंगी। सेकंड पॉइंट देखिए इसका दिया है पेंसिल। सेकंड पॉइंट क्या दिया बेटा हमारा, देखिए यहाँ से पेंसिल का प्रयोग करें। अक्सर क्या होता है जब पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ते जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास पेंसिल आप ऐसे कुछ जाएंगे चल रहे हैं, फिर ऐसे आप चल रहे हैं, फिर ऐसे आप चल रहे हैं ऐसे, तो अगर आप उंगली रख के भी चले या पेंसिल लेके चले तो आपको दिमाग में रहेगा कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया। और मोटी चीज़ों को हाईलाइट भी करते जाइए। अगर आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारे काम की चीज़ है, हमारे आगे काम आएगी, तो उसको आप मोटिवेट करके इसको आप इंडिकेट करते रहिए कि हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ आगे हमारे काम देगी, है ना। तो आप जब भी कोई चीज़ पढ़ने बैठे, बुक्स पढ़ें, कॉपी पढ़ें, किताब पढ़ें, कोई लॉजिक पढ़ें, कोई भी तर्क पढ़ें, उपन्यास पढ़ें, आपका दिमाग होना चाहिए कि हम कैसे पढ़ें। तो इस पर वीडियो हमने बनाया, देखिए कैसे पढ़ें। आपकी जो वीडियो एकदम ला रहे हैं इधर बीच, हम वही लेकर आते आ रहे हैं जो वीडियो से आपको इंप्रूवमेंट मिले और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिले। क्योंकि इस समय कोरोना काल में आप जानते हैं ये पढ़ाई का स्टडी का ऐसा ट्रेडिशन बन गया कि बच्चे पढ़ने की तरफ रुझान कम कर रहे हैं। इसलिए आपके लिए हम ऐसे वीडियो ला रहे हैं जिससे आपको प्रेरणा मिले और आप इंस्पायर हो जाएं पढ़ाई के लिए, जिससे आपका मन पढ़ने में लगे। क्योंकि जब तक मन ही लगेगा पढ़ने में, उस तो आप पढ़ेंगे क्या। जब तक आप पढ़ने में फोकस नहीं करेंगे आपको पढ़ेंगे क्या। तो दिमाग में आपको सबसे पहले पॉइंट क्या होना चाहिए, हमें कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है वो तो आप जानते ही हैं। ठीक, फिर देखिए थर्ड बार है कम पर अच्छा करें।
कम पर अच्छा करने मतलब क्या है, जैसे आपने कहा कि हम 6 घंटे पढ़ते हैं, कोई मतलब नहीं, आप 3 घंटे पढ़िए, आप 2 घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ये नहीं कि आप 6 घंटे बैठे और आप केवल पढ़ा, कुछ आया नहीं आपको, क्या फ़ायदा वो बताइए। अच्छा, हमने 6 घंटे मेहनत कर ली और खोदा कुछ नहीं, अब इतने 2 घंटे खोदा, एक गड्ढा खोद दिया 2 फुट, तो कौन बेटा है 2 घंटे वाला 6 घंटे वाला। तो कम पर अच्छा करें, कम टाइम देकर अच्छा करें, मतलब इट मीन जितना वर्क करें आपका प्रेजेंट वर्क होना चाहिए। ये नहीं कि आपको दिखाना है कि मैंने 6 घंटे पढ़े, कोई मतलब नहीं है। आपने माँ बाप को दिखाएंगे 6 घंटे, क्या मतलब बताइए। माँ बाप तो खुद ही आपके लिए इतना प्रेरित हैं, आपके लिए इतना कर रहे हैं, आप अपने लिए करिए। आप जो भी सोचिए अपनी सोचिए, कोई कुछ कहता है छोड़ दीजिए, कोई कहता नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे भैया, नहीं करेंगे। नहीं पास होंगे, नहीं होंगे, चलो ठीक है, हम तो जानते हैं आप पास होंगे, क्योंकि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास कि मैं ये कर लूँगा, आई विल डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, बिल्कुल। फिर देखिए थर्ड पॉइंट आपका, देखिए थर्ड हो गया। फोर्थ पॉइंट देखिए आपको ध्यान हटने पर फिर से पढ़ें। जितनी जैसे मान लीजिए आप कोई पढ़ रहे हैं, वो आपको लग रहा है ये स्टेप भूल रहा है मेरा, लगता स्टेप मेरा जा रहा दिमाग से, तो एक बार उसे बैक मार दीजिए। जैसे आपने यहाँ से पढ़ना शुरू किया, ए से आप पहुँचे ई तक, लग रहा है ई के बाद हमें लग रहा है FGHI तक कुछ डाउट लग रहा है, तो फिर आप ई को पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और आपको लगता है कि अगर आपको कन्फर्म है तो मत पढ़िए, आप आगे बढ़ते रहिए, आगे पीछे तभी आप बैक होंगे जब आपको लगेगा कि आप हट रहे हैं। तो ये लिखा है ध्यान हटने पर फिर से पढ़ेगा, वो लगता है कि भूल रहे हैं तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये इसलिए टाइमिंग सेट करिए कि हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार, जैसा आपको बने, तो उससे आप रिवीजन में रखते रहिए हमेशा। रिवीजन बहुत जरूरी होता है हर चीज़ का, लटना नहीं, रटना बिल्कुल बेकार है, लर्न याद करना है, समझ कर याद करना। फिर देखिए फिर पॉइंट आपको दिया, महत्वपूर्ण चीज़ें हाईलाइट करें। मैंने भी कहा था आप पेंसिल लेके बैठेंगे, आप उससे पढ़ते हैं कि जो चीज़ आपको लगे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टिपिकल है, इससे बहुत आगे हमें डाउट होगा, इससे हम भूल जाएंगे, तो उससे आप क्या करें, हाईलाइट करें। क्या करें भाई, हाईलाइट। मैंने हाईलाइट कर दिया, ये हाईलाइट। तो हाईलाइट जब करेंगे तो दोबारा जब उसको रिपीट करेंगे आप, ये रिवाइज करेंगे तो आपको वो चीज़ फिर से समझ में आ जाएगी कि हाईलाइट का मतलब क्या था, कि जो चीज़ हम भूल रहे थे उसको हमने हाईलाइट किया। आप 2-3 पेन रख सकते हैं, इसके रेड पेन रख सकते हैं, ब्लैक पेन रख सकते हैं, ब्लू पेन रख सकते हैं। रेड पेन से बनाइए जो ज़्यादा आपको भूल रही हो चीज़ें, ब्लू पेन से बनाइए जो आपको कम भूल रही हो, ब्लैक से वो चीज़ रखें जो मतलब लग रहा है कि बिल्कुल याद है। मतलब जैसे आप इशू कर ले, रेड ब्लैक ब्लू 3 मार्क का प्रयोग करेंगे, ज़्यादा पेन प्रयोग करने में भी कन्फ्यूजन होता है। लास्ट पॉइंट देखिए, सबसे अंतिम आपका आया, रिवीजन अवश्य करें। देखिए ये सबसे बड़ा पॉइंट दिया हमने आपको बोनस, क्योंकि जब तक कितने 5 पॉइंट आप पढ़ने बेटा, लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया, आपने फोकस नहीं किया, तो यकीन मानिए बिना रिवीजन के पूरी पढ़ाई बेकार है। और जब पूरी पढ़ाई बेकार है तो फिर आप कितनी मेहनत करें बेटा, आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, आप एग्जाम कोई क्रैक नहीं कर पाएंगे। चाहे कॉम्पिटिटिव परीक्षा हो, चाहे आपकी बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपकी कोई प्रिपरेशन हो, आपको कॉन्टिन्यू प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ओके बेटा, तो देखिए हमने आपको कितनी अच्छी बातें बताई। जब तक आप फोकस नहीं करें तब तक आपको नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कराइएगा हमारे चैनल को। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे हों तो ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, और आप अपनी कमेंट हमें हमारे चैनल पर लास्ट में देते रहिए, जिससे अकॉर्डिंग हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और स्टडी की वीडियोस भी जल्दी आपके लिए प्रोवाइड कराने वाले हैं। और लाइव क्लास हमने शुरू कर दी है। अगर आप शाम को 8 बजे लाइव के स्टार्ट हो, शाम को 8 बजे फिजिक्स बाय संतोष सर भी लाइव रहती है हमारी, और लाइव क्लास में स्पेशली एयरफोर्स इस समय पॉलिटेक्निक एग्जाम है, उन्हीं के अकॉर्डिंग परीक्षाएँ कराते हैं, और जिनकी परीक्षाएँ अकॉर्डिंग आती हैं उन्हीं के हम क्वेश्चन आपको लगवाते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद। एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।